मानव योनि बहुत ही उत्तम योनि है और इस मनुष्य का जीवन उत्तम होने के बावजूद भी पूरा जीवन इसका चिंताओं से ग्रसित है। चिंता एक ऐसा रोग है कि जिसकी दवा कहीं मेडिकल स्टोर में या किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जैसे कई बार सुना जाता है कि वहम की कोई दवा नहीं। किसी मनुष्य के अंदर किसी चीज का वहम पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, तो उसको किसी डॉक्टर से, किसी वैद्य से या किसी दवा से नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के अंदर एक चिंता एक ऐसा कीड़ा है, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लग जाता है और लकड़ी को पूरा अंदर से खोखला बना देती है। उसी प्रकार से ये चिंता एक ऐसा रोग है कि मनुष्य के पूरे जीवन को अंदर से खोखला बना देती है। उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और चिंता के कारण मनुष्य की उम्र भी कम हो जाती है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है। जैसे पहले के लोग थे, वो चिंता नहीं करते थे, उतना चिंता नहीं करते थे जितना कि आज का मनुष्य चिंता करता है। क्योंकि पहले इतनी ना सुविधा होने के बावजूद भी व्यक्ति सुखी से, शांति से अपना जीवन यापन करता था। लेकिन आजकल सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति चिंता करता है। जैसे पशु होता है, उसको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती है, वो खाता पीता है आराम से और अपना आराम से रहता है, शांति से रहता है, उसको कोई रोग नहीं लगता है। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा है कि खा पी के भी और रात दिन चिंता करता है। हर एक काम करते हुए चिंता में ही लगा रहता है, वो चिंतन नहीं करता है। जैसे व्यक्ति कई बार देखा जाता है कि जैसे व्यक्ति भोजन करता है, उस वक्त भी वो चिंता में डूबा रहता है, वो सोचता रहता है हर दम। उसको ये नहीं पता कि मैंने क्या खाया है, उसको जैसा भोजन दे दे उसको स्वाद का बेस्वाद का उसको पता ही नहीं चलता। आज नमक तीखा है कि मिर्चा ज्यादा डल गई, उसको पता ही नहीं चलता। इतना व्यक्ति चिंता में डूब गया है। और चिंता एक ऐसा रोग हर एक मनुष्य के अंदर लगा हुआ है और इस चिंता को निकालने का सिर्फ एक ही कारण है, परमात्मा पे भरोसा। क्योंकि आजकल के हर एक व्यक्ति का प्रभु के ऊपर से भरोसा उठने के कारण व्यक्ति चिंताओं में डूबा हुआ है। आप प्राय देखते होंगे, मंदिरों में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में कहीं पे भी जाते होंगे, वहां पे देखते हैं कि एक तरफ जैसे दान पेटी होती है, उसके अंदर उसके बाहर मतलब हमेशा ताला लगा होता है। जैसे मंदिर पूजा करता है पुजारी, तो वो हमेशा करता है कि परमात्मा पे भरोसा रखिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए। लेकिन पूजा करने वाले व्यक्ति को खुद को भरोसा नहीं है, वो हमेशा दान पेटी की ताला लगा के रखता है, क्योंकि वो धन को हमेशा ताले में ही जब्त रखता है। उसको परमात्मा पे भरोसा खुद को नहीं है, दूसरों को परमात्मा पे भरोसा दिलाता है। अब ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करेगा कौन, जो खुद परमात्मा पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो दूसरों को भरोसा दिलाने वाला काम कैसे कर सकता है। विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है मनुष्य के पास, बहुत बड़ी ताकत है व्यक्ति के पास विश्वास। आप संसार में सब कुछ खरीद सकते हैं अपने पैसों के बल से, लेकिन किसी का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। और एक बार किसी के प्रति विश्वास टूट जाता है तो बाद में जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक वाणी है कि रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कि ये प्रेम का धागा, विश्वास का धागा बड़ा नाजुक है, ये जब एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पर इस पे गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी लोभ या लालच में आकर हम किसी के साथ विश्वासघात ना करें। क्योंकि संसार में हम कोई भी चीज अगर खो देते हैं तो उसको हम वापस पा सकते हैं, लेकिन किसी का विश्वास अगर हम खो देंगे तो उसको पाना बहुत मुश्किल है। जैसे 3 दोस्त होते हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम धन और तीसरे का नाम था विश्वास।
तो उन तीनों ने कहा कि अगर हम खो जाएंगे तो हम कैसे वापस मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हम? तो ज्ञान ने कहा कि मैं तो मंदिर में और विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजों में, किताबों में, कहीं पे भी मिल जाऊंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन विश्वास चुपचाप बैठा था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो ज्ञान और धन ने कहा कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम तो मंदिरों और मस्जिदों में मिल जाओगे, तुम अमीरों के पास मिल जाओगे, लेकिन मैं तो एक बार चला जाऊंगा तो वापस लौट के नहीं आऊंगा, ये विश्वास ने कहा। तो वैसे ही है कि हमको परमात्मा के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे हाथ से कुछ चला गया तो वो वापस लौट के हमारे पास अवश्य आएगा, अगर हमको परमात्मा के ऊपर अगर पूर्ण विश्वास है तो। अगर नहीं विश्वास है तो हम बैठ के रोते हैं, चिंता करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास जब कुछ भी नहीं होता है तो परमात्मा पे भरोसा करने की बजाय, उनका सुमिरन करने के बजाय चिंता में डूब जाता है कि ये कैसे होगा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास लड़का नहीं है। कभी लड़का मांगने जाता है मंदिर में तो कभी उनकी शादी के लिए टेंशन हो जाता है, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, कैसे इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे घर बनाएंगे, फिर कैसे इसका शादी होगा, फिर इसके लड़के बच्चे कैसे। हर एक दिन व्यक्ति का चिंताओं से घिरा हुआ पूरा जीवन, और ऐसे करते करते एक दिन उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। चिंता करके वो मनुष्य कुछ पा नहीं सकता, पूरा जीवन उसका चिंताओं से घिरा रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तू चिंता को छोड़ो, तू चिंतन कर, विश्वास कर परमात्मा पे। जैसे सतगुरु कबीर साहब की वाणी है कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु के संग, कोटि काल जगजोलहि तऊ न हो मन भंग। जिस व्यक्ति के हृदय में विश्वास है, परमात्मा के प्रति प्रेम है, वो हमेशा गुरु के संग में रहता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के ज्ञान को लेकर चलता है। कोटि काल झकझोलहि तऊ न हो मन भंग। करोड़ों काल उसको आके विचलित करना चाहे, लेकिन फिर भी उसका मन इधर का उधर नहीं होता है। ऐसा अटल विश्वास परमात्मा पे हमको करना चाहिए। जैसे दो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, दोनों नर और मादा, दोनों पति पत्नी थे, आसमान में उड़ रहे थे। तो ऊपर से एक बाज आता है, तो बाज उनके ऊपर झपटी मारने की सोचता है कि इन दोनों को आज मैं खा जाऊंगा। और नीचे एक बहेलिया उनके ऊपर तीर का निशाना लगा रहा है मारने के लिए उनको। तो जो नर जो पक्षी था उसने अपने जीवन में गुरु बना रखा था, तो वो मन ही मन गुरु के सुमिरन का, जाप का, मंत्र का वो जाप करने लग जाता है। और उसकी जो पत्नी थी वो टेंशन में पड़ जाती है कि ऊपर से बाज आ रहा है और नीचे आज बहेलिया तीर चला रहा है, आज तो जान पक्की जाएगी, आज तो हम बचने वाले नहीं हैं। उस पत्नी के मन में ये भावना उठ रही थी, लेकिन उसका पति जो था वो परमात्मा के सुमिरन कर रहा था, गुरु के बताए हुए ज्ञान का जो उन्होंने मंत्र दिया था उसका जाप कर रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो टेंशन में पड़ जा रही थी। तभी परमात्मा की दया होती है और उस बहेलिए के पास एक सर्प आता है और वो सर्प उसको काट लेता है। तो बहेलिए का जो निशाना था वो चूक जाता है, वो बाज को लग जाता है, नीचे बहेलिया भी बेहोश होकर पड़ जाता है और बाज भी मर जाता है। दोनों पति पत्नी बच के उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से कोई भी कितनी भी मुसीबत, कितनी भी कठिनाइयां हमारे सामने क्यों ना आए, कितने ही करोड़ों काल हमको झकझोरने, विचलित करने के लिए क्यों ना सोचे, लेकिन हमारा मन इधर का इधर नहीं होना चाहिए। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लगा रहना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ प्रभु है, हमको कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, तो उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए और उस समस्या का कैसे समाधान होगा इसके बारे में सोचना चाहिए और परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान सिर्फ प्रभु करेंगे। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। हम एक मानव तो कर भी क्या सकते हैं, साहिब से सब होता है, बंदे से कछुनाई। ये परमात्मा जो करेंगे वो होगा, ये इंसान यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो फिर हम क्यों टेंशन ले, क्यों चिंता करें, क्यों घबराएं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके विषय में क्यों सोचे, जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, तो हमको इसके विषय में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। जैसे साहब कहते हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबू कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तू मेरे को कहाँ ढूंढता है? मैं ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबू कैलाश, कहीं पे भी नहीं हूँ। तू मेरे को ढूंढ कहाँ रहा है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तेरे विश्वास ही में हूँ। अगर तू मेरे को खोजे तो मैं तेरे घटे ही में हूँ। सब घट मेरा, सब घट में तेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जहाँ घट प्रगट होए। परमात्मा सबके हृदय में वास करते हैं। किसी का हृदय खाली नहीं है, तो हमको विचलित होने की जरूरत ही नहीं है जब परमात्मा हमारे साथ है, गुरु की कृपा हमारे साथ है। रचनहार को चीन ले, खाने को क्या रोए, मन मंदिर में पेट के तान पिछोरी सोए। इस संसार की रचना करने वाले उस परम पिता परमात्मा को चीन गए, तू खाने को क्या रोता है, खाने को क्यों रोए, मन मंदिर में पेट के तान पिछोरी सोए। अपने मन रूपी मंदिर में बैठ के और परमात्मा का भजन और सुमिरन कर, चिंता से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान और सुमिरन कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। भूखा भूखा क्या करे, कहा सुनावे लोग, भूखा गड़िया मुख दिया, सो ही पूरन जोग। कि भूखा भूखा क्या करता है, किसको सुनाता है, क्यों लोगों को सुनाता है? और जिसने मुख दिया है वो तेरे को खाने को भी देगा। जिसने चिड़िया की चोंच बनाई है तो उसे चुग्गा भी जरूर मिलेगा। सबको परमात्मा अपने पेट के अनुसार सबको भोजन की पूर्ति करते हैं, तो तू टेंशन ही क्यों लेता है, क्यों चिंता करता है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर किसी के घर जाके चाकरी नौकरी नहीं करता है, पंछी किसी के घर जाके काम नहीं करता है, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कि सबके देने वाले, सबकी पूर्ति करने वाले तो परमात्मा है। जब पंछी जीव जंतु वो इतनी टेंशन नहीं करते, उनको भी समय पे कोई ना कोई दे ही जाता है, तो तू क्यों टेंशन लेता है? हे मनुष्य, तेरे पास तो सब कुछ है। हाथ दिया है परमात्मा ने, पांव दिया है चलने के लिए, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे पास तो आत्मबल भी है, सब कुछ है तेरे पास, बुद्धि भी दिया है, विचार भी दिया है, मन भी है, सब कुछ है तेरे पास, फिर भी तू टेंशन करता है। सिरजनहारा सिरजिया, आटा पानी लोन, देने हारा देत है मेटन हारा कौन। कि तुमको जो सब कुछ दे रहा है, देने वाले जो दाता है, तो तेरे को उस प्रभु पे तेरे को भरोसा ही नहीं है। जब सब कुछ वो दे रहे हैं तो मेटने वाला इस संसार में कौन है? तेरे सर्जनहार ने तेरे भाग्य के अनुसार तेरे लिए आटा पानी नमक बना दिया है। प्रभु पर विश्वास रख, जब वो तुझे दे रहा है तो फिर उसे रोकने वाला कौन है? इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों पे हमेशा फोकस रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं। क्योंकि संसार में इस प्रकृति का नियम है, जो जिसको देता है वो वापस लौट के उसी के पास आता है। तो हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा। अगर किसी भूखे को हम अन्न दे रहे हैं खाने को, तो हमारे पास लौट के अवश्य आएगा। जैसे महाभारत में आप कई बार एक कथा सुनते होंगे कि जैसे द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था तो उसका चीर बढ़ गया था। उसका कारण यही था कि द्रौपदी ने किसी ऋषि को जल से बाहर निकालने के लिए एक अपना वस्त्र फाड़ के दिया था, क्योंकि उस वक्त ऋषि के वस्त्र किसी ने चुरा लिए थे, इधर उधर पता नहीं कहाँ चले गए थे। लेकिन जब द्रौपदी वहां से निकल रही थी तो ऋषि बाहर नहीं आ रहे थे, तो उस ऋषि को उन्होंने अपना ही चीर से फाड़ के कपड़ा दिया था, तब वो पहन के बाहर आते हैं। तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ द्रौपदी, तुमको कभी जीवन में वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी। तो वहीं पे जब दरबार में दुशासन जब उनके चीर हरण करते हैं तो दुशासन थक जाते हैं उनका चीर उतारते उतारते, लेकिन उनका वस्त्र पे कभी कमी नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से इस संसार का नियम है कि जो हम देंगे किसी को वही हम पाएंगे, और जो हम किसी को नहीं दें तो हमको वो मिलना असंभव है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म भी अच्छे करने चाहिए कि हम किसको क्या दे रहे हैं। किसी को भूखे को अन्न खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, तो ये हमारा धर्म है। इस धर्म का हर एक व्यक्ति को पालन करना चाहिए।
और परमात्मा से हमेशा एक ही विनती करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु मेरे को उतना ही दीजिए, मेरे को अधिक धन की जरूरत नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरा कुटुंब कबीला मेरा पूरा परिवार समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, कि मैं भी भूखा ना रह सकूं, मेरा कुटुंब कबीला भी उसमें समाहित हो जाए और मेरे घर में आए हुए अतिथि मेहमान साधु संत वो भी मेरे घर से खाली हाथ ना जाए। हे प्रभु मेरे को सिर्फ इतना ही चाहिए, अधिक धन की भी कामना नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ये मन है, जितना इसको देते रहेंगे ये उतना ही इसको इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर, कि इसकी मन और माया ये कभी नष्ट नहीं होती और इसकी आशा तृष्णा तो कभी समाप्त नहीं होती है। इसको जितना देंगे ये उतना और ही पाने की इच्छाएं रखता है। तो अपनी कामनाओं को भी सीमित रखना चाहिए हमेशा, कि हमको कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। अधिक धन पाकर भी हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे साथ में कुछ जाने वाला ही नहीं है। हमारे साथ में सिर्फ वही जाएगा जैसा कर्म हम किए हैं, वही हम लेके जाएंगे, जो हमने दिया है वो हमको आगे मिल जाएगा। ये शरीर तो हमारा यहीं पे रह जाएगा, लेकिन हमने अपने हाथों से जो भी दान पुण्य किए हैं, जो भी कर्म हम अच्छे किए हैं, जो भक्ति मैंने की है, वही आपके साथ में जाने वाली है। बाकी यहाँ हम जितना कमा लेते हैं वो यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। अगर इस जन्म में आपको अगर किसी चीज की कमी पड़ रही, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कुछ कारण हो गए कि जिसकी वजह से आपको अब इस जन्म में आप इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए और परमात्मा पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इसलिए परमात्मा से विनती सिर्फ यही रहे कि प्रभु हमको उतना ही दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और ये पूरा संसार में मेरे घर में आने वाले जो भी संत महात्मा वो मेरे घर से खाली हाथ ना जाए। लेकिन ये मनुष्य इतना भूखा है, जैसे एक भजन में आप सुनते होंगे कि जैसे जगत में चार सुअर मेरा भाई, जैसे एक सुअर मछली को कहिए जो जल की करत सफाई, दूसर सुअर सुअर को कहिए जो गांव की करे सफाई, और तीसर सुअर पक्षी को कहिए जो आसमान की करे सफाई, और चौथा सुअर इस मानव को कहिए जो तीनों की करे सफाई। ये मनुष्य इतना भूखा है, इसका पेट से, इसका रोटी से, भोजन से, अन्न से, इससे इसका पेट ही नहीं भरता है। ये तीनों की ही सफाई कर दिया। जैसे जल में रहने वाली मछली जो होती है वो जल की सफाई करती है, जल में छोटे छोटे कीट पतंगे जितने भी थे उनको खा के उस जल को शुद्ध रखती है। परमात्मा ने उसके लिए मछली को बनाया है, और आसमान की सफाई करने के लिए पक्षियों को बनाया है जो उड़ते हैं आसमान में और हमको शुद्ध हवा भी मिलती है। उसके लिए उन्होंने पक्षियों को बनाया, एक सुअर को बनाया है जो गंदी नाली को हमेशा साफ रखता है, उसमें से कूड़ा कचरा जो भी है वो खा पी के अपना पेट भरता है और उसको साफ करता है। और ये मनुष्य एक ऐसा है कि ये तीनों की ही सफाई कर दिया, ना मछली को छोड़ता है, ना जीव जंतु को छोड़ता है, ना सुअर को छोड़ता है, तीनों की सफाई करके रख दिया है। इतना ये मनुष्य भूखा हो गया है। तो परमात्मा से हमको ये सब नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ हमको उतना ही मांगना चाहिए जितना हमको चाहिए। अधिक धन की लालसा मत रख, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से क्या होता है, तुम्हारे शरीर का नुकसान होगा, तमाम प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न होंगे। तुम चिंता में रहोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार डिस्टर्ब रहेगा तुमको देख के। इसलिए तू चिंता मत कर और चिंता छोड़ के चिंतन कर और प्रभु भजन में लग जा। हरिजन गांठी न बांधही उद्र समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जो मांगे सो दे। कि हरिजन गांठी न बांधही उद्र समाना ले। जो प्रभु भक्त होते हैं वो कभी धन इकट्ठा नहीं करते हैं, वो उतना ही लेते हैं जितने में उनकी आवश्यकता पूर्ति हो, सिर्फ उतना ही लेते हैं। आगे पीछे हरि खड़े जो मांगे सो दे। उनके आगे पीछे तो परमात्मा खड़े हैं, वो जब चाहे अगर मांगे तो तब उनको मिल जाए, अगर ऐसा विश्वास परमात्मा के प्रति हो तो। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा होता है जो गांव में फूल बेचता रहता है, फूल बेचता रहता है, तो उसके पाँव में जूते नहीं थे, तो सब लोग उसके फूल ले तो रहे थे लेकिन उसके पाँव की तरफ कोई नहीं देख रहा था। तो एक सज्जन व्यक्ति होता है
वो उसके पाँव की तरफ देखता है और दौड़ के जाता है और उसके लिए जूते खरीद के ले आता है, उसको जूते दे देता है। अब जो ही उसको जूते देते हैं तो वो जो बच्चा था वो कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हैं। तो सज्जन कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो उसने कहा कि हो सकता है कि आप भगवान के दोस्त होंगे। तो वो कहता है कि वो कैसे? तो उसने कहा कि क्योंकि मैंने कल भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरे पाँव बहुत जलते हैं धूप में और मेरे पास जूते नहीं, अगर मेरे को जूते मिल जाते तो आप हो सकता है कि भगवान ने आपको ही भेजा है। तो व्यक्ति मन में विचार करता है कि भगवान का दोस्त होना कितना आसान काम है। इस संसार में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। या तो इस संसार में कुछ दे के चले जाओ और ये इस संसार में सब कुछ छोड़ के चले जाओ, क्योंकि साथ लेकर जाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम साथ लेके भी क्या जा सकते हैं, क्योंकि कफन में तो ना जेब होती है, कुछ भी नहीं होती है। और जो हमको ले जाने वाले होते हैं वो तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से साहब की एक वाणी है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस संसार में कुछ ऐसा कर्म करके चले जाओ कि जब हम जाएं इस संसार को छोड़ के तो दुनिया हमको याद करके रोए कि फलाना आदमी बहुत अच्छा था। इस संसार में दो ही व्यक्तियों को याद किया जाता है, या तो एक अच्छे या फिर बुरे। तो या तो बुरे बन के संसार में रहोगे तो बुराइयां मिलेंगी, फिर आपको बुरे तरीके से याद किया जाएगा, फलाना आदमी बहुत बुरा था। जैसे रावण को याद करते हैं लोग, तो हर दशहरे के दिन उनकी बना के मूर्ति उनको जलाया दिया जाता है। और जो अच्छे होते हैं, जो राम की तरह, राम के जैसा स्वभाव होता है, तो उस दिन दीपावली मनाई जाती है, पूरे संसार में घी के दिए जलाए जाते हैं। तो या तो संसार में अच्छे बन के रहोगे तो आपके लिए पूरी दुनिया याद करेगी, घी के दिए जलाए जाएंगे, पूरे संसार आपको याद करेगी। और अगर बुरा करके रहोगे संसार में, दुनिया में ईर्ष्या द्वेष रखोगे, संसार में हर एक व्यक्ति से जलन रखोगे, क्रोध करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, अगर आपके अंदर रावण की जैसी बुराइयां रहेंगी तो हर दशहरे के दिन जैसे रावण को जलाया जाता है, उसी प्रकार से आपको भी संसार में उसी भावना से आपको देखा जाएगा। तो साहब कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ अगर आपको जाना है संसार में, क्योंकि हम रोते तो इस संसार में पैदा हुए थे और अब हमको जाना है संसार में, तो संसार से अगर हमको जाना है तो हमको कुछ अच्छे कर्म हमको करके जाने पड़ेंगे, तभी ये दुनिया हमको याद रखेगी। हरिजन गांठी न बांधे उधर समाधले, कि जो हरि के भक्त होते हैं, परमात्मा के भक्त होते हैं, वो कभी गांठी बांध के नहीं रखते हैं, कंजूस नहीं रहते हैं कि ये मेरे साथ में जाने वाला है। जब साथ में कोई आया नहीं है तो साथ में जा कैसे सकता है? जब हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ साथ में लेके क्या जाएंगे जब हम लेके आए नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम सिर्फ लेके अपना कर्म और अपना भाग्य साथ में लेके आए, और अपना भक्ति और कर्म यही सब हम अपने साथ में लेके जाते हैं। बाकी संसार में तो ये जो जितनी भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जितनी हम अपने लिए करते हैं वो अपने शरीर के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या करते हैं इसके विषय में कभी कोई चिंतन नहीं करता है। व्यक्ति सुबह खड़ा होता है, नाश्ता पानी करता है, फिर ऑफिस में कमाने के लिए चला जाता है, दिन भर कमाई करता है, रात को आता है, फिर खा के सो जाता है, फिर दूसरे दिन वही काम करता है। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन बीत जाता है। जीवन लंबा कितना है वो आप डिपेंड नहीं करता है कि मैंने इतने साल तक जिया, तूने अपने लिए कितना जिया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तूने अपने आप को कितना समय दिया। व्यक्ति 24 घंटे तक रात दिन काम करता, मेहनत करता है, लेकिन अपने लिए व्यक्ति नहीं जीता है कि अपने आप को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने अकेले में अपने आप को नहीं दे सकता है। क्योंकि मैं इस संसार में आया क्यों और मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा होगा क्या और आगे मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसका मार्ग व्यक्ति को नहीं पता। वो सोचता ही नहीं, इसके विषय में विचार ही नहीं करता है। जब करेगा तब चिंता ही करेगा, और चिंता करने से कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं कि चिंता छोड़े अचिंत रह, देने हारा समर्थ, पशु पखेरु जीव जंतु तिनके गांठी न हत। कि चिंता छोड़ और अचिंत रह, देने हारा समर्थ,
वो देने वाला परम पिता परमात्मा है। तू चिंता को छोड़, अचिंत रह। पशु पखेरु जीव जंतु तिनके गांठी न हाथ। जो पशु है, जीव जंतु है, उनके हाथ में तो ना बेचारे कोई गांठी बांध के रखते हैं, ना उसके पास कोई बैंक है कि वो जाके अपना खाता खुलवा सके, उसमें जमा कर सके। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो शांति से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन ये मनुष्य, इसके पास गांठी भी है, बैंक में भी अपना बैलेंस जमा कराता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी इसको सुख और शांति मिल नहीं रही है। हे मनुष्य, तू चिंता को छोड़, अचिंत रह। देने वाला तो तेरे को परमात्मा है। आज अगर तेरे पास नहीं मिल रहा है तो तू खुशी से रख। उस दिन परमात्मा का व्रत समझ के तू, अगर जिस दिन तेरे को खाने को नहीं मिल रहा है तो उस दिन व्रत समझ के तू सोचो कि आज परमात्मा के लिए व्रत किया है। अगर आज कुछ नहीं मिला खाने को तो, और जिस दिन मिल जाता है उस दिन खुशी से खाना चाहिए, बांट मिल के खाना चाहिए। अंडा पाले काच हुई, बिन थन राखे पोक, यूं करता सबकी करे पाले तीनों लोग। अंडा पाले काचुई बिन थन राखे पोक। जैसे काचुई, कछुआ होता है, काचुई वो अपने अंडे को स्थल पर रखती है, जैसे धरती के ऊपर पैदा करती है और जल में रह के उसको पालती पोसती है। तो कैसे पालती है? वो सुरती से पालती है उसको। उसी प्रकार से परमात्मा है, अगर तेरे को इस संसार में भेजा है, तू इस संसार में आया है, तो तेरे को सिर्फ चिंता करने के लिए नहीं भेजा है, यहाँ भजन भक्ति के लिए तेरे को भेजा है। जैसे तू माँ के गर्भ में था तो तूने परमात्मा से एक वादा किया था कि कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, मृत्यु मंडल में आए कि भूल गया जगदीश। तू गर्भ में था तो दिन रात माँ प्रभु से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मेरे को इस गर्भ से बाहर निकाल, इस गंदगी से बाहर निकाल, मैं बाहर जाके तेरा भजन करूंगा। लेकिन ये मनुष्य बाहर जो ही आता है परमात्मा का भजन भूल जाता है, माँ को जानने लगता है, पिता को जानने लगता है, भाई को जानने लगता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। जब इसको ठोकर लगती है, अंत समय जब आ जाता है, तब इसको समझ में आता है कि यहाँ तो अपना कोई नहीं है, अपना तो सतगुरु प्यारा है, हमारा तो परम पिता परमात्मा ही मेरा प्यारा है, यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं। तो उसी प्रकार से तू चिंता को छोड़ और परमात्मा का भजन कर। जिस प्रकार से अंडे को कछुई सुरती से पालती है, उसी प्रकार से देने वाला तो तेरे को परमात्मा है, पालने वाला तो वो है तेरे को, जो तीनों लोगों को पालता है। वो सबको पाल रहा है, तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब वो एक जीव जंतु को खाने को सब कुछ दे रहा है, तो हे मनुष्य, तेरे को इतनी टेंशन क्यों है? तू चिंता में क्यों डूबा हुआ है? पो पाटी पगरा भया जागी जिया जून, सब काहू को देत है चोंच समान चून। पो पाटी पगरा भया, जो ही सुबह होती है, रात ढलने के बाद जब उजियाला होता है, जागे जिया जू, सभी जीव जंतु उठ जाते हैं, जीव जंतु जितने भी जानवर सब उठ जाते हैं, सब काहू को देते हैं चोंच समान चून। जिसका जितना मुंह है परमात्मा उसको उतना दे देते हैं, उतना उस तक पहुंचा देते हैं। जैसे एक बार इसी विषय में पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि हे प्रभु, ऐसा सुना है कि परमात्मा सबको देते हैं, तो कहा कि हाँ सबको देते हैं। तो पार्वती ने पहले क्या किया था, एक चूंटी को पकड़ा था और उसको सीसी के डिब्बे में पैक कर दिया था, बंद कर दिया था, और बंद करके उसको बैठा दिया। तो उसने मतलब ये परीक्षण किया कि देखते हैं, जैसे कहते हैं कि परमात्मा सबकी पूर्ति करते हैं, सबका पेट भरते हैं, तो आज देखते हैं कि इस चूंटी को कैसे मिलता है। तो उसी प्रकार जब शिव जी से पूछा कि ये बताइए स्वामी कि प्रभु सबको जब सब कुछ देते हैं, तो मैंने एक चूंटी पैक किया है, उसको देखते हैं कैसे पहुंचाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि उसको खोल के और चूंटा को देखिए, उसके पाँव में कुछ छुपा हुआ है। तो उसके पाँव में देखा तो उसने पहले से ही अपने पाँव में और एक छोटा सा दाना अन्न का छुपा के रखा था। चूंटी ने अपने पाँव में छोटा सा दाना और अपने पाँव में ऐसे समेट के रखा था। जब पार्वती खोल के देखती है तो सच में उसके अंदर एक दाना मिलता है। तो समझ जाती है कि परमात्मा की लीला तो अपरंपार है। चाहे व्यक्ति 7 कालों के भीतर ही क्यों ना रहे, उसको भी प्रभु उसका भोजन उसके पास अवश्य पहुंचा देंगे, किसी न किसी रूप में। खोजी पकड़ी विश्वास गहू दही मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कोपल खाए। हे मनुष्य, तू परमात्मा की खोज कर, वो तेरे को अवश्य मिलेंगे। अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कोपल खाए।
कि बकरी जब हाथी के सर पे चढ़ जाती है तो निर्भय होकर वो कोंपल मतलब अच्छी अच्छी पत्तियां खाने शुरू कर देती है। जैसे एक बार कुछ बकरियों का झुंड था, उसमें एक बकरी का छोटा सा बच्चा उस जंगल में गुम हो जाता है। तो बकरी का बच्चा गुम होने के बावजूद जब इधर उधर ढूंढने लगता है कि कहाँ मेरी माँ है, कहाँ मेरे चली गई है मेरे को छोड़ के, वो ढूंढता है इधर उधर। ढूंढने के बाद उसको एक हाथी दिखाई देता है, तो वो हाथी से अपनी दोस्ती कर लेता है और हाथी अपनी सूंड के द्वारा उसको अपने सर पे बैठा लेता है और उसको ऊपर, क्योंकि जब वो बच्चा छोटा था तो ऊपर से पत्तियां तोड़ के खा नहीं सकता था, तो उसको अपने सर पे बैठा लेता है और कच्ची कच्ची कोपल उसको वो खाने को मिल जाती है। तो ये संसार जो है ये पूरा जंगल है, उसी जंगल के जितनी भी बकरियां हैं उसी के झुंड में हम भी हैं, उसी प्रकार से भटके हुए। तो एक हाथी की तरह हमको बहुत बड़े महान गुरु की संगत जब मिल जाती है तो हम निर्भय होकर इस संसार में घूम सकते हैं। फिर हमको कोई डर नहीं होता है, किसी काल का हमको डर नहीं होता। कितना काल हमको विचलित करे, हमको हमारे सामने कितनी परेशानी लेके आए, लेकिन हम फिर भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि हाथी के जैसे महान गुरु हमारे साथ में है। तो हमको डर किस बात का हो सकता है। और कई बार ये भी देखा जाता है संसार में कि तमाम प्रकार के लोग होते हैं, भगवान के खूब भजन गाते हैं, लेकिन परमात्मा पे भरोसा ही नहीं है। जैसे सत्संग में जैसे लोग आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं, उनको बहुत विश्वास की बातें बताई जाती है, गुरु पे भरोसा रखो, परमात्मा पे भरोसा रखो, लेकिन फिर भी वो ओझा के पास चले जाते हैं, बूझा निकलवाने के पास चले जाते हैं, किसी के पास पता नहीं क्या क्या तमाम प्रकार के पाखंड हमारे देश में है, उन सब में झंझटों में फंस जाता है, क्योंकि परमात्मा पे उसको भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो गाने बजाने वाले होते हैं उनका भ्रम दूर नहीं होता है। जो भगवान के भजन खूब गाते हैं, लेकिन उनका भ्रम परमात्मा से के प्रति उनका भ्रम जो भी होता है संसार में भ्रम, वो उनके परमात्मा को लेके उनका दूर नहीं हो पाता है जब तक कि इसके अंदर विश्वास ना हो। जिस प्रकार से सूप के द्वारा, जैसे सूप होता है उसके द्वारा पूरी भूसी उड़ जाती है, उसी प्रकार बिना विश्वास के व्यक्ति की जो भक्ति है और बिना विश्वास की जो भक्ति करता है उसका पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। और जो भी हम गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे, तो उस बात के ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। हमको परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि हम गाना बजाना कर लिए हैं और फिर हम चिंता में डूबे रहते हैं। रात भर आदमी भजन गाता है, सुबह आके फिर टेंशन करता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। गाया जिन पाया नहीं अन गाए ते दूर, जिन गाया विश्वास गही ताका सदा हजूर। गावन ही में रोवन है, रोवन ही में राग, एक बने ही में घर करे, एक ही घरे बेराग। केवल गाने वाले प्रभु को नहीं पाते, और जो नहीं गाता उससे तो परमात्मा बहुत दूर रहते हैं। परंतु जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु की भक्ति की उसे प्रभु जरूर मिलते हैं। जो विश्वास के साथ प्रभु का भजन सुमिरन करता है उसे अवश्य ही एक दिन प्रभु की प्राप्ति जरूर होती है। गावन ही में रोवना, रोवन ही में राग, एक बने ही में घर करे, एक ही घर में बैराग। एक व्याकुल होकर प्रभु का नाम जपता है, एक दिखावे के लिए जोर शोर से भगवान का भजन करता है, एक घर में रह के ही भगवान का भजन करता है, एक घर द्वार त्याग कर झूठा रूप बनाकर भक्ति करता है। कच्चा वैराग्य यह दिखावा किसी काम का नहीं है, वो सार्थक नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति तो वही है जो मन से की जाए। परमात्मा की ज्योति तो अंतःकरण में है। जब तेरा अंतःकरण शुद्ध है तो तू भी पवित्र है। जीवन और मरण तो ये जीव के साथ है, मनुष्य के हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि परमात्मा ने पैदा करने का काम अपने हाथ में लिया था, मारने का काम अपने हाथ में लिया था, लेकिन इन दोनों के बीच का जो पन्ना जो तेरे को दिया था वो खाली दिया था कि अब तेरे को करना क्या है ये अब तू लिखेगा। जैसे व्यक्ति बिना मुहूर्त के पैदा होता है और जीवन भर मुहूर्त निकालते 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 उसकी पूरी उम्र चली जाती है और एक दिन बिना मुहूर्त के वो मर भी जाता है। बिना मुहूर्त के पैदा होने वाला, बिना मुहूर्त के मरने वाला व्यक्ति पूरा जीवन मुहूर्त निकालते निकालते बिता देता है।
इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि हे मनुष्य, मैंने तेरे को जन्मना और मरना ये दो काम तो मैंने अपने ऊपर छोड़ लिया है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसी का नाम जीवन और जिंदगी कहते हैं लोग। तो उसी जीवन में तूने क्या किया, तेरे को क्या करना था, तूने जैसा लिखा है तेरे को वही मिलता है। अब तेरे को अच्छा कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है, तेरे को भजन सुमिरन करना है कि यही संसार के विषय वासनाओं में पूरा जीवन बिता देना है, चिंताओं में बिता देना है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है अब तेरे को क्या करना है। और जितना परमात्मा ने तेरे को जीवन दिया है उसी, और जितना तेरे को खाने पीने को दिया है उसी में तू अपना जीवन यापन कर। किसी का धन देकर, किसी की कमाई को देकर लालच नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद शिव जी की भक्ति करता था, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होके कहते हैं कि चलो तुमको जो मांगना है वो मांगो, लेकिन एक शर्त है, तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। लेकिन वो पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या करता था कि भक्ति मैं करता हूँ उसका फल पड़ोसी ले लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो विचार करता, कहा कि ठीक है मेरे को एक मकान चाहिए, तो कहा तेरे को तो एक मकान मिल जाएगा लेकिन तेरे पड़ोसी के 2 मकान हो जाएंगे। तो वो जाता है घर पे जाके देखता है तो उसके एक मकान और एक तरफ उसके 2 मकान हो गए। तो वो चिंता में पड़ जाता है कि मेहनत मैं करता हूँ फल उसको मिलता है। तो ऐसे कर करके वो एक वकील के पास जाता है। अब वकील के पास जाता है तो वकीलों के बारे में तो आजकल सभी को पता है कि एक तरफ रिश्ता जुड़ता है तो दूसरी तरफ टूटता है, और वकीलों की बुद्धि तो सबको पता है। तो वकील के पास जाता तो वकील ने कहा कि भगवान ने कहा था कि एक तरफ तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, यही ना कहा था भगवान ने। तो कहा कि हाँ। तो कहा इस बार तू जा और भगवान से कहना कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दे और मेरी एक आंख फोड़ दे। अब सब लोग समझ गए होंगे कि उसका कहने का मतलब क्या था। और वो जाता है प्रभु के पास और प्रभु से कहता है कि हे भगवान, मेरे को मेरे घर के सामने एक कुआं खोद और मेरी एक आंख फोड़ दे। तो भगवान तो पहले ही कहे थे कि जो काम तेरे साथ एक होगा तेरे पड़ोसी के साथ डबल होगा। तो वो जाता है, देखता है तो उसके घर के सामने एक कुआं था, उसकी एक आंख भी फूट जाती है, और पड़ोसी के घर के सामने 2 कुएं खुद जाते हैं, उसकी दोनों आंख फूट जाती हैं, और पड़ोसी के बेचारे सब अंधे हो जाते हैं, सब कुएं में गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से, और वो बैठा बैठा सब देख के हंस रहा था। तो ऐसे भी संसार में व्यक्ति बहुत होते हैं ईर्ष्या करने वाले। तो हमको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। किसी कोई अगर ऊंचाई पे जा रहा है तो उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर पड़ोसी है हमारा अगर ऊंचाई पे जा रहा है तो हो सकता है कि जब हमको कोई कभी किसी जीवन में कठिनाइयां आएगी तो हो सकता है कि इसके पास धन है तो कभी ना कभी तो मेरी मदद अवश्य करेगा। तो उसके साथ भी प्रेम भाव का ही बर्ताव करना चाहिए, ईर्ष्या वाला बर्ताव पड़ोसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पे अधिक फ्रेंड्स होते हैं, बहुत मित्र होते हैं, लेकिन जब मुसीबत पड़ती और हमारे पड़ोसी से हमेशा हमारी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन जितने हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक पे जितने भी दोस्त हम बनाते हैं वो दोस्त मुसीबत में हमारे काम आने वाले नहीं है, क्योंकि काम आने वाले तो हमारे पड़ोसी ही हैं, हमारे पटीदारी हैं। तो हमेशा हमको ये विचार करना है कि हमारे पड़ोसी जितने भी हैं उनसे हमको हमेशा प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के बारे में सोचना और विचार ही नहीं करना चाहिए। ये भी आपकी एक भक्ति है कि हम किसी के प्रति, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना कभी ना आए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर सत्संग सुनता तो उसका कोई लाभ उसको नहीं मिल पाता है। और अगर भक्त प्रेमी लोग रहेगा तो ऐसा उसके अंदर ऐसा कोई लक्षण आ ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के प्रति वो ईर्ष्या और द्वेष की राग से उसको देखे। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु निवास करते हैं उस भक्त को क्या दुख हो सकता है। प्रभु की दया दृष्टि हमेशा उसके दुख और दरिद्र को दूर कर देगी, जो परमात्मा पे भरोसा रखेगा। जब तेरे आगे पीछे प्रभु खड़े हैं तो वो तेरे को अवश्य ही संभाल लेंगे। वो अपने सेवक को क्यों दुखी देखना चाहेंगे। जैसे एक बार एक फकीर था और रास्ते से जा रहा था अपनी मौज मस्ती में, खूब उसको किसी चीज का टेंशन नहीं था। जैसे फकीर लोगों को आपने कई बार देखा हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं।
उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, ना वो क्रोधी होते हैं। लेकिन जो संत रहेंगे हम उन्हीं की बात करते हैं, क्योंकि संसार में आप देखते होंगे तमाम प्रकार के आपको संत भी दिखाई देते हैं। कोई क्रोधी किस्म के होते हैं, गाली गलौज भी बकते हैं, जिनका मन निर्मल नहीं होता है, सरल स्वभाव के नहीं होते हैं। तो ऐसे ही वो फकीर जो था वो रास्ते से जा रहा था, बारिश का मौसम था, अपने में मगन परमात्मा का भजन गाते हुए, उनका सुमिरन करते हुए रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक युवक और युवती दोनों सामने से आ रहे थे। नवयुवक, नया जोड़ा, शादी किए हुए थोड़ा ही दिन हुआ था, तो आ रहे थे दोनों। वो भी अपने दोनों आ रहे थे, ये भी अपनी मस्ती में जा रहा था। तो इनका पैर पानी में गिरता है, वो छींटे उस युवती के कपड़ों पे लग जाते हैं। तो उनके छींटे जब उनके कपड़ों पे लग जाते हैं तो वो जो युवक था वो गुस्से में आके और फकीर को एक चाटा मार देता है। जो ही चाटा मारता है फकीर नीचे पानी में गिर जाता है। उससे कुछ देर पहले वो फकीर मतलब ऐसे ही भूखा बैठा था, तो उसके मन में मतलब एक लालसा आती है कि ये बारिश का मौसम है, कहीं गरम गरम खाने को मिल जाए। तो एक हलवाई को मतलब दया आ गई थी उसके ऊपर, तो उसको जलेबी और कुछ दूध एक गिलास पीने को दे दिया था। फिर वो फकीर वहां से चल देता है। उसके बाद की ये बात है। तो फकीर मतलब जो ही उसको चाटा मारता है, तो चाटा मारते ही वो फकीर वहां से, फकीर को जो ही चाटा लगता है वो गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वो परमात्मा की तरफ देख के बोलता है कि हे प्रभु, कभी तो गरम गरम जलेबी और कभी गरम गरम दूध और कभी कभी गरम गरम थप्पड़ भी खाने को मिलता है। तेरी लीला तो अपरंपार है। वो उस वक्त कुछ भी नहीं कहता है, वो फिर चलने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो युवक जो है सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। गिरते ही चोट लगती है और उसका शरीर छूट जाता है, उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद कुछ लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो मन में सोचते हैं कि ये बाबा ने शायद इसको श्राप दे दिया है। तो वो बाबा के पास आते हैं और बाबा को कहते हैं कि बाबा आपने उसको श्राप दे दिया है, वो मर गया है, बताइए, वरना सीढ़ी पे से गिरा हुआ आदमी कैसे मर सकता है। तो बाबा सिर्फ उनको एक ही जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी प्रेमिका के ऊपर पानी के 2 बूंदे गिर गई, जो मैंने डाली नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं चला था। जो पानी की बूंदे, इसके थोड़ा सा कीचड़ इसके ऊपर लग गया, तो इसके प्रेमी को इतना गुस्सा आ गया कि मेरे को थप्पड़ मार दिया। तो बताइए, मैं जिस प्रेमी जो मेरे से प्रेम करता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, वो तो बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, वो परम पिता परमात्मा है, वो कैसे एक अपने प्रेमी की मार को सह सकते हैं? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब ये अपने प्रेमी के लिए बदला ले सकता है, तो मेरा प्रेमी मेरे लिए क्यों नहीं ले सकता? मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इतना सब कह के फकीर वहां से चला जाता है। सभा उसको देखती रहती है। तो कई बार आप ये भी सुनते होंगे कि परमात्मा की लाठी में जो मार होती है उसमें आवाज नहीं होती है, लेकिन वो मार बड़ी गंभीर होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम कैसे हुआ था, ये मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो बाबा पे हाथ नहीं उठाते तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसका कर्म ही ऐसा था। और इस संसार में जो फकीर की तरह जिंदगी जीता है, वो हमें कभी स्वाभिमानी होता है, हमेशा वो कभी अभिमानी नहीं होता। उसे कर्म फल की चिंता नहीं सताती है, क्योंकि उसके पीठ पर सदा प्रभु का आशीर्वाद होता। मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा पानी आग, जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। आदमी मर जाता है तो उसको भी कपड़ा पानी आग कफन सब कुछ मिलता है, मरते हुए आदमी को भी। तो जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। जीते जी व्यक्ति इतनी चिंता करता है, उसका कितना बड़ा अभागिन होगा वो व्यक्ति, उसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जीते जी वो चिंता करता है। जब मरने के बाद भी व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, तो जीते जी आदमी क्यों चिंता करता है? हे इंसान, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं तेरे को देने वाला हूँ। और जिस व्यक्ति को प्रभु पे विश्वास है, उसके सारे दुख अवश्य ही मिट जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रभु उसके तन मन दुख को हमेशा दूर कर देते हैं, जो परमात्मा पे भरोसा रखते हैं। साहब की एक वाणी है कि अब तो काहे को डर, सिर पर हरि का हाथ, हस्ती चढ़कर डोलिए कुकुर भूसे हजार।
जब तेरे सिर पर परमात्मा का हाथ है, गुरु की कृपा है, तो तू क्यों डरता है? जैसे संसार में हाथी निर्भय होकर डोलता है, और वो जब डोलता है तो उसके अगल बगल में कितने कुत्ते आके उसको भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई कोई टेंशन नहीं रहती है, वो अपनी मस्ती से चलता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि तू ज्ञान हाथी पर चढ़कर निर्भय होकर घूम। ये संसारी मनुष्य कुत्ते की भांति है, जो बुरा भला तो बोलते ही रहेंगे, बोलने दो। तुमको क्या टेंशन है जब तुमको सब कुछ देने वाला परमात्मा है? टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी हमारी तमाम हो जाए, पूरी हो जाए। ये पूरा जीवन तो हमारा एक महाभारत की तरह है। यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसा मार्गदर्शक चुनना पड़ता है, और खुद अर्जुन जैसा बन के सर्वश्रेष्ठ होकर इस संसार से लड़ना पड़ता है। और इस संसार में कुछ कुछ ही मनुष्य हमको मार्गदर्शन वाले होते हैं, जो हमको सही रास्ते दिखाते हैं। जैसे गुरु होते हैं, संत होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, संतों का सानिध्य करने वाले महान व्यक्ति होते हैं, वही हमको कृष्ण जैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं। तभी हम अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ तो हमको स्वयं ही बनना पड़ेगा। इस संसार में कीमत पाने की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्रेम तो बहुत करते हैं लोग दुनिया में, पर कीमत प्रेम की नहीं, विश्वास की होती है। तो हे मनुष्य, तू कहीं पे भी रह संसार में, लेकिन तू परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना। उनके विश्वास को डगमगाना मत, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। करम करीमा लिख रहा, नर सिर भाग अभाग, जो कभू चिंता करे तो न आगे आग। कि करीब करम करीमा लिख रहा कि परम पिता परमात्मा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार तेरा भाग्य लिख दिया है, क्योंकि तू जैसा कर्म करेगा वैसा तो तेरे आगे आने ही वाला है। तो तू अब चिंता करने से तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब उसके लिए चिंता करो ना करो, कोई लाभ नहीं होने वाला, वो तो तुम्हारे आगे आकर ही रहेगा। अब फालतू की अगर रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और अपने जीवन को सुधारने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि हमको परमात्मा पे भरोसा करना है। क्योंकि जब हम साथ में लेके जब कुछ नहीं आए हैं, तो हम लेके भी जाने वाले कुछ नहीं है। और परमात्मा पे भरोसा रख के हमको परमात्मा पे पूर्ण विश्वास जब हो जाएगा, तो परमात्मा हमको स्वयं देंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा ने, आगे पीछे हरि खड़े कहत कबीर कबीर। कि तेरे पीछे तो आगे परमात्मा खड़े हैं, आगे पीछे परमात्मा खड़े हैं, जब तू बोलेगा तब तेरे को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा विश्वास जब हो